हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि यूनिवर्स के मैसेजेस आपके लिए क्या है, आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है, आपके लिए क्या अच्छा होने वाला है आने वाले समय में, क्या जानना समझना आपके लिए ज़रूरी है। जो भी मुझे दिखेगा इस रीडिंग के दौरान वो मैं आपको बताऊँगी। हम आपकी करंट सिनेरियो भी देखेंगे, हम आपकी फ्यूचर सिनेरियो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ध्यान रखिएगा कि ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो सबके साथ हर बात रेजोनेट करेगी ज़रूरी नहीं है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। चलिए देखते हैं कि करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है और यूनिवर्स क्या गाइडेंस उसके लिए आपको देना चाहती है। लेट्स सी करंटली आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, और अगर हो भी रहा है तो क्यों हो रहा है। लेट्स सी आपकी ज़िंदगी में क्या और क्यों हो रहा है। एंग्शियस, फायर अप, इल्यूसिव, वेरी, अशेम्ड, और आखिरी कार्ड है यहाँ पे कोडिपेंडेंसी। अब हम ये भी देख लेते हैं कि आने वाले समय में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आने वाले समय में क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू हैपन इन कमिंग फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर क्या रहेगा। ओके, यहाँ पे है लस्टफुल, बोर्ड, इंडिग्नेंट, हील्ड, अशेम्ड, सॉरी ऑकवर्ड, और आखिरी कार्ड यहाँ पे जो है वो है ग्राउंडेड का। बहुत अच्छा ट्रांजिशन है, बहुत अच्छी बात है। बॉटम डेक में है ट्रांसफॉर्म्ड, जो कि इन दो सिचुएशन के बीच का टाइम पीरियड होगा, करंट और फ्यूचर के बीच का। ओके, मैं क्लैरिफाई करते करते बात करूँगी। हम एक एंजल कार्ड भी निकालते हैं आपके लिए एज एंजल्स गाइडेंस फॉर दिस सिचुएशन। एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन के लिए, एंजल्स का मैसेज क्या है, फ्यूचर के लिए क्या मैसेज है एंजल्स का, फ्यूचर जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, उसके लिए क्या मैसेज है। येस, ओके, अगर आपके मन में कोई सवाल था तो उसका जवाब येस है, मैं क्लैरिफाई करूँगी। और फ्यूचर में जो होने वाला है उसके लिए क्या मैसेज है फ्रॉम एंजल्स। डोंट स्टॉप, ओके, एंड जो बीच वाला पीरियड है उसमें है रोमांस। वाह, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब हम क्लैरिफाई करते करते रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मुझे जो सबसे बड़ा डिफरेंस दिखा है करंट और फ्यूचर में, जो मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे, सॉरी इन केस अगर आपको मेरी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही थी तो लेट मी पुट ऑन द माइक, मैं माइक लगाना भूल गई थी। तो सबसे बड़ा डिफरेंस मुझे ये दिख रहा है, चलो हम करंट की पहले बात करते थे। करंटली सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे नोटिस हो रही है, आप ना आपके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप खुद से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो, और औरों से तो हुए ही हो लेकिन खुद से बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंट हो चुके हो, और वही चीज़ आपको खाए जा रही है, और आपके अंदर एंग्जाइटी, गुस्सा, परेशानी, सैडनेस, ये सारी जो फीलिंग्स है आपकी, वो इसी वजह से आप फील कर पा रहे हो, क्योंकि जैसा आप चाह रहे हो या तो वैसा हुआ नहीं है, या कुछ लोग हैं आपके लाइफ में जिनके वजह से आप काफ़ी डिसअपॉइंट हुए हो। ओके, सब वो चीज़ें क्या है वो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगी। सबसे पहले आपके एंग्जाइटी के पीछे का क्या रीज़न है, आप क्यों एंग्शियस फील कर रहे हो, आप क्यों एंग्शियस फील कर रहे हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके एंग्जाइटी के पीछे 2 रीज़न्स हैं। पहला रीज़न ये है कि आप जैसा अपने करियर को लेकर कुछ सोच रहे थे या सोच रहे हो वैसा हो नहीं रहा है। मे बी आपके पास पैसा तो है लेकिन फिर भी आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, या बिल्कुल ही आपके पास जॉब काम नहीं है जिसकी वजह से आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो। तो करियर एक बहुत बड़ा रीज़न है, या आपके फाइनेंशियल कंडीशन स्पेशली। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशंस काम पे, करियर पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो उसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो करियर है या आपके जो फाइनेंसेस है, आपको
उसके वजह से एंग्जाइटी हो रही है कि जैसा मैं चाह रहा हूँ या जैसे मैं सोच रही हूँ वैसा क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा रीज़न आप में से कुछ लोगों की एंग्जाइटी के पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि आपके लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं या कुछ तो आपने खोया है या किसी ने आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है, आपको अकेला फील करवा रहा है कोई, तो जिसकी वजह से आपके अंदर एंग्जाइटी भर चुकी है, ठीक है। तो मुझे तो लगता है कि हाँ, ऐसा फील होना बहुत नेचुरल है ऐसे सिचुएशन में, लेकिन यहीं पे आपके इनर वर्क दिखती है कि कोई आपको ट्रिगर कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, या कोई आपसे इस वक्त आपको अपनी लाइफ से बाहर कर दिया है। तो क्या आप उस वक्त भी पीसफुल होते हो? क्या उस वक्त भी आप हैप्पी होते हो? ये आपके इनर वर्क का एक बहुत बड़ा साइन है। मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था कि आप इनर वर्क सही से कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, कैसे पता चलेगा। तो आप जाके देखो इंस्टाग्राम पे, आपको समझ आ जाएंगी कि मेजर 3 साइंस कौन सी होती है जिससे हमें पता चल जाता है कि हम अपना इनर वर्क सही से कर रहे हैं या नहीं। तो कमिंग बैक टू द रीडिंग, आपके जो एंग्जाइटी के पीछे के रीज़न्स है ना, वो मुझे नहीं लगता कि उसके वजह से एंग्जाइटी होनी चाहिए आपको, क्योंकि जो एनर्जी आप एंग्शियस होने में लगा रहे हो ना, वही एनर्जी अगर आप सॉल्यूशन ढूंढने में लगाओगे तो बेहतर होगा। फोकस बदलना है बस आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ अब देखते हैं कि आपके अंदर किस बात का गुस्सा है या चिढ़ है जो आप दबा रहे हो अपने अंदर। बहुत सा गुस्सा है आपके अंदर, किस बात को लेकर है? व्हाट इज़ दिस एंगर ऑल अबाउट? क्यों है ये गुस्सा आपके अंदर? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप वो दूसरी बात है, मैं बताती हूँ आपको कि गुस्सा किस वजह से हो आप, लेकिन आप जो गुस्सा अपने अंदर दबा रहे हो ना, शेयर नहीं कर रहे हो, किसी से बोल नहीं रहे हो या अपना गुस्सा जता नहीं रहे हो, उसके वजह से क्या हो रहा है, आपके अंदर बिल्टअप होते जा रहा है वो गुस्सा। और जब गुस्सा बिल्टअप होता है किसी के अंदर तो 2 ही चीज़ें होती है, एंड में जाके बुरी तरह से किसी के ऊपर वो गुस्सा निकलता है, या फिर हम खुद को ही पनिश करने लगते हैं और उसका असर हमारे हेल्थ पे, चाहे हमारे फिज़िकल हेल्थ हो, हमारी मेंटल हेल्थ हो। गुस्सा अगर आप अंदर दबा रहे हो, आपके चक्रास इम्बैलेंस होते हैं और आपकी हेल्थ बिगड़ती ही बिगड़ती है। तो आपको इससे बचना है। गुस्सा अगर हो तो निकालो, किसी भी तरह से निकाल सकते हो, तरीके अलग अलग हो सकते हैं। किसी का गुस्सा निकालने का तरीका होता है कि अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करना, किसी का गुस्सा निकालने का तरीका ये होता है कि कोई जो आपकी हर बात समझता है, जानता है, उसके ऊपर गुस्सा निकालना। डू एनीथिंग, बट गुस्सा अपने मन में मत रखो। अब रीज़न बताती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर गुस्सा इस बात का है कि कुछ चीज़ें जो आप जिस तरह से, जैसे मैंने अभी भी कहा आपको कि जिस तरह से प्लान सोचा था आपने कि ये चीज़ मेरी ही है, ये कहीं नहीं जाएगी, वही चीज़ें आपको हाथ से छूटते हुए दिख रही है, ठीक है। चाहे करियर हो या कोई इंसान हो या कोई रिश्ता हो, ओके। और आपकी हेल्थ भी एक रीज़न हो सकती है, या किसी और की हेल्थ भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से यू आर नॉट वेरी हैप्पी, या फिर या किसी की डेथ, येस, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। किसी की डेथ भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आप खुद को पनिश कर रहे हो या खुद को दोष दे रहे हो, और उसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा बढ़ते जा रहा है। तो रिलीज़ करो ऐसे गुस्से को, ठीक है। देखिए, किसी का जाना उसकी डेस्टिनी का एक हिस्सा था, उसका रोल ख़त्म हो गया और वो चला गया, और चला नहीं गया है, उसकी सोल ट्रांसेंड हुई है, मतलब उसने सिर्फ शरीर छोड़ा है, उसकी आत्मा है, ठीक है। मे बी आप नहीं देख पा रहे हो, आप फील नहीं कर पा रहे हो, लेकिन वो आपको देख रहे हैं। तो अगर आप ऐसे गुस्सा हो जाओगे, खुद को दोष दोगे, तो क्या वो खुश होंगे? ठीक है। तो किसी की डेथ भी एक रीज़न है जिसकी वजह से आपके अंदर गुस्सा भरा है, फॉर सम ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं। व्हाई इज दिस इल्यूसिव की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? किस बात को लेकर आपको इल्यूसिव सा फील हो रहा है? व्हाई यू आर फीलिंग दैट इल्यूसिव वाला एनर्जी आपको क्यों फील हो रहा है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पे आपको लग रहा है मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये इंसान या ये लोग मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कोई जॉब कर रहे हो और वहाँ पे आप काम इतना कर रहे हो, आपको सैलरी इतनी मिल रही है, तो वहाँ पे आपको फ़ील हो सकता है कि यार मेरा यहाँ पे फ़ायदा उठाया जा रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ और मुझे सैलरी इतनी सी दी जा रही है, या मेरे से 2 लोगों का काम कराया जा रहा है और मुझे 1 लोगों की सैलरी दी जा रही है। तो समवेयर, या फिर रिश्तों में भी ऐसा हो सकता है कि कोई आपके पैसे ले रहा है आपसे और आपको उसके बदले आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है,
ठीक है, या कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है किसी तरीके से। सो इट्स लाइक यू आर फीलिंग कि मुझे इस सिचुएशन में या इस रिश्ते में या इस जगह पे जितना मिलना चाहिए था मुझे इतना नहीं मिल रहा है, और आपके मन में फिर ये डाउट क्रिएट हो रहा है कि शायद मुझे धोखा मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, जो कि मुझे ऐसा लगता है, देखिए किसी को आपका फ़ायदा लेने देना है या नहीं वो आपके हाथ में है। हम लोगों का प्रॉब्लम ही यही होता है कि हम सिर्फ चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा ही हो, जहाँ पे चीज़ें हम ही अच्छे नहीं कर रहे हैं। हमारे डिसीजन पे भी बेस्ड होता है ना कि हम किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, किसको चूज़ कर रहे हैं, किसको कितनी ताकत दे रहे हैं, किसको कितनी पावर दे रहे हैं, राइट। तो आपके हाथ में है कुछ चीज़ें, पहले उसको ठीक करो और फिर ब्लेम करो। ठीक है, कहाँ से क्या एक्सपेक्ट करना है वो आपके हाथ में है। वेरी की एनर्जी क्यों है, स्पेशली मुझे फाइनेंशियली कोई आपका फ़ायदा उठा रहा है ऐसा ज़्यादा लग रहा है। वेरी की एनर्जी क्यों है, आप इतने थके हारे से ऐसे क्यों लग रहे हो मुझे। पेज ऑफ कप्स, मुझे लगता है आप ना, देखिए आपने कभी बच्चों को देखा है, देखा ही होगा ऑब्वियसली, क्या पूछ रही हूँ मैं भी। तो बच्चे कैसे जीते हैं, आप उनको कभी नोटिस करो, बच्चों में क्या होता है, उनमें क्यूरियोसिटी होती है, वो गिरते हैं, उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चोट लगती है, फिर से वो वही चीज़ें करने लगते हैं। आपके अंदर से वो बच्चा ही गायब हो गया है, आपके अंदर वो इनोसेंस नहीं है, आपके अंदर वो ज़िंदगी के प्रति एक खुशमिजाज एटीट्यूड नहीं रहा है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा खुलकर देखने की ज़रूरत है, या लाइफ की तरफ आपका एटीट्यूड जो बन गया है ना वो बहुत थका हारा सा बन गया है, इसलिए आप बहुत थके हारे से फील कर रहे हो। सो स्टार्ट लिविंग ऑन एज, लाइफ को फ्रीली जियो, बच्चे की तरह जियो, इनोसेंस के साथ जियो। हाँ देखिए, एज आपके मैटर नहीं कर, मैं आपके एज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सब छोड़ छाड़ के बच्चों की तरह जीने लगो। आप एक वाइज पर्सन हो, आपने बहुत एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपको ऐसा लगने लगा है कि यार मैंने ना बहुत कम एज में बहुत कुछ सीख लिया, या मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई, या मैंने बहुत कुछ देख लिया। इट्स नॉट लाइक दैट। आपके माइंडसेट पे है कि आपको बच्चों की तरह लाइट हार्टेड एनर्जी में जीना है या बुज़ुर्गों की तरह रोते रोते जीना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ बुज़ुर्ग लोग रोते रहते हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि तजुर्बा ज़्यादा होता है तो उनके अंदर एक इनोसेंस गुम सी हो जाती है। तो यू नीड टू चूज़ कि आपको कैसे जीना है। आप ऐसे भी जी सकते हो कि मेरे अंदर बहुत एक्सपीरियंसेस है और मैं उन एक्सपीरियंस का सही जगह पे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, आप अशेम्ड क्यों फील कर रहे हो, किस चीज़ को लेकर आपके अंदर ये शर्मिंदगी, किस चीज़ को लेकर है। वाई डू यू फील अशेम्ड राइट नाउ, किस बात को लेकर। किंग ऑफ कप्स, ओके देखिए कई बार क्या होता है कि हम लाइफ में कुछ चीज़ें करते हैं और हमें लगता है कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, या हमें इस तरह से ये चीज़ करनी चाहिए थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कभी किसी को बहुत ज़्यादा प्यार शो कर दिया और वो सामने वाला उस प्यार को फॉर ग्रांटेड लेने लगा, तो आपके अंदर ना एक शर्मिंदगी भर जाती है। यू स्टार्ट फीलिंग कि क्या मैंने अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट खो दी, क्या मैंने ज़्यादा ही कर दिया, क्या मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, नेवर फील सॉरी फॉर शोइंग योर फीलिंग्स। कभी भी अपनी फीलिंग्स शो करने के लिए किसी के सामने डोंट एवर फील सॉरी। चाहे वो सामने वाला इंसान कितना ही घटिया क्यों ना हो, उसने कभी आपके फीलिंग्स की कदर नहीं की, फिर भी मैं बोलूँगी कि नेवर फील सॉरी, क्योंकि वो उसकी नाकामयाबी है, या कह लो वो उसकी बदकिस्मती है कि उसे आपकी फीलिंग्स समझ में नहीं आई। आपके अंदर है प्यार, शो करो। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है आपको किसी को प्यार शो नहीं किया इसलिए भी बुरा लग रहा है कि मैंने काश उसे प्यार शो किया होता, या क्या काश मैंने उसे अपनी फीलिंग्स बताई होती, या काश मुझे एक मौका और मिल जाता, मैं इस चीज़ को ऐसे करता या करती। ठीक है, तो देखिए टाइम चला गया, अब क्या कर सकते हो उस पर फोकस करो। जो चला गया वो चला गया, ठीक है, चाहे वो कोई लोग हो या कोई इंसान हो, कोई सिचुएशन हो, आपके हाथ में नहीं है। ठीक है, तो अशेम्ड फील करने की किसी भी, मैं तो बोलती हूँ अनअपोलोजेटिक हो जाओ, किसी भी बात के लिए शर्मिंदगी फील मत करो। स्पेशली उस चीज़ के लिए शर्मिंदगी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो डिसीजन आपका था पूरी तौर पे। ठीक है, कोडिपेंडेंट ये एनर्जी क्यों है आपकी करंट एनर्जी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और हाइरोफेंट। ओके देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सही टाइम का इंतज़ार करते रह जाते हो कि ऐसा होगा तो मैं ये करूँगी,
वैसा होगा तो मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पास ये आ जाएगा तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा। तो आप अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करो, आप अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार मत करो, ठीक है। क्रिएट अपॉर्चुनिटी, डोंट वेट फॉर इट, ये आपका मंत्रा होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में अभी के अभी लिख दो, आई विल क्रिएट अपॉर्चुनिटी, आई विल नॉट वेट फॉर वन, ठीक है। मैं स्क्रीन पे कहीं लिख दूँगी या कमेंट सेक्शन में लिख दूँगी, आप वही नीचे कॉपी पेस्ट करो, क्योंकि आपका मंत्रा होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं अपॉर्चुनिटी बनाऊँगा, ठीक है। तो आप ना कहीं अपॉर्चुनिटी या वक्त या नसीब, डेस्टिनी, मेरा टाइम ही नहीं आया या मेरे हक़ में ही नहीं है चीज़ें, ऐसा कह के ना आप उसके हाथों गुलाम बन गए हो। वक्त के आगे गुलाम मत बनो, वक्त को अपना गुलाम बनाओ, ठीक है। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ ना मैं। एनीवेज, लस्टफुल एनर्जी आपके फ्यूचर एनर्जी में ओके, लस्ट क्यों है यहाँ पे आपकी फ्यूचर एनर्जी में? द सन। ओके, बहुत अच्छा ट्रांजिशन है करंट एनर्जी से फ्यूचर एनर्जीज़ वाला। जो ट्रांजिशन मैं आपका देख रही हूँ ना, बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप मुझे काफ़ी खुश, काफ़ी मे बी मेरी रीडिंग की वजह से होगा, शाबाशी मैं दे सकती हूँ खुद को। एनीवेज, जस्ट किडिंग, मैं बोल रही हूँ कि आप मुझे काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो फ्यूचर में, आप काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो अपने मन, मतलब आपको कुछ, आपके लाइफ में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको खुश कर देगा, जो आपको लगेगा कि यार ये तो नहले पे दहला हो गया, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होगा, छप्पर फाड़ के चीज़ें मिल रही है, कुछ तो आपकी खुशियों का रीज़न बनेगा। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा रिश्ता आपके लाइफ में आने वाला है जो इतना वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे हो। मे बी सिर्फ वो इंसान आपके साथ कैजुअली रिश्ता रखेगा या फ्लर्ट करेगा या XYZ, या फिर लस्ट के ऊपर बेस्ड होगा ये रिश्ता, लेकिन ये आपको काफ़ी खुश करेगा। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भी कर लो यार, फ्लर्ट करके अगर मज़ा आ रहा है तो कर लो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप सीरियस इंसान के साथ फ्लर्ट करने लग जाओ या उसकी फीलिंग्स का मजाक बना दो। मैं कह रही हूँ कि अगर आपको खुशी मिल रही है किसी के साथ एक लस्टफुल रिलेशनशिप में रह के, तो डू दैट, सिर्फ वो करो जिससे आपको खुशी मिल रही है, ठीक है। अपनी सोल को हैप्पीनेस देना ये ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। बोर्ड वाली एनर्जी क्यों फील हो रही है? वाई डू यू फील सो बोर्ड? क्यों फील करोगे? खुश भी हो रहे हो, बोर्ड भी फील कर रहे हो, हद है। 6 ऑफ स्वर्ड्स और बॉटम डेक में मैं बोल रही थी किंग ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में ना आपका फोकस ही गलत जगह पे होता है। जो चला गया, जो मैटर ख़त्म हो गया है, जो इंसान चला गया है, जो अभी नहीं है आपके पास, उसको सोच के अपनी एनर्जी को लो करना इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है। आपका फोकस हमेशा गलत चीज़ों पे क्यों रहता है? जो है उस पर फोकस करो ना, जो है आपके पास, फोकस ऑन दैट, डोंट फोकस ऑन समथिंग जो अभी आपके पास नहीं है, ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर ना वो एक, ओके, मैं एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल आपके लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान था जिसकी खुशी आप पे डिपेंडेंट थी। मतलब वो इंसान सोते जागते उठते बैठते सिर्फ आपके बारे में सोचता था, आप उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थे, और अचानक से उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और वो चला गया आपके लाइफ से, ठीक है। इंसान है, हो सकता है कि उसका इंटरेस्ट कहीं और लग गया हो। तो वो एक आपके अंदर जो एक अथॉरिटी वाली एनर्जी थी ना कि वो मेरा था, वो इंसान मेरा था, वो मुझे अटेंशन देता था, वो अचानक गायब हो गया। तो वो जो एक फीलिंग होती है ना, वो फील करोगे आप। एंड किसी के जाने से अगर आप बोर्ड फील कर रहे हो तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा री एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि आप कहाँ जा रहे हो, ठीक है। आपके लाइफ में बाकी भी चीज़ें हैं, बाकी लोग हैं, उन पे ध्यान दो। इंडिग्नेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज़ दिस इंडिग्नेंट हियर? क्यों इंडिग्नेंट की फीलिंग है फ्यूचर में? डेथ बॉटम डेक में है, 8 ऑफ कप्स, ओके। अब मैं ये जो बोल रही हूँ ना, ये बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है, बहुत ही कम लोगों के लिए। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे, मुझे पहले भी ऐसी एनर्जी फील हुई करंटली, और फ्यूचर में भी ये चीज़ दिख रही है। कोई आपके लाइफ से चला गया, इन अ सेंस मैं छोड़ जाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं दुनिया छोड़ने की बात कर रही हूँ। कोई है आपके लाइफ में अगर जो चला गया, चाहे वो आपका कोई फैमिली मेम्बर है, आपके कोई बहुत क्लोज़ वाला था, आपका कोई दोस्त था, या आपका कोई लव्ड वन था, जो मुझे लगता है कि अगर चला गया है तो
आपको ऐसा लग रहा है इसने मेरे साथ सही नहीं किया या ये सही नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है, जो एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स होता है हमारा एज अ ह्यूमन बीइंग। हम नहीं चाहते कि कोई हमें छोड़ के चला जाए हमेशा के लिए, और जब वो होता है हमें लगता है ये मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो आपके लाइफ में भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी की डेथ हुई है, स्पेशली कोई आपको छोड़ के चला गया है, तो आप किसी को भी दोष मत दो, या ऐसा मत सोचो उसने आपके साथ अनफेयर किया, उसकी सोल तो ट्रांसेंड हो गई, आप क्यों उसको ब्लेम कर रहे हो, या आप भगवान को क्यों दोष दे रहे हो, या आप खुद को क्यों दोष दे रहे हो। ठीक है, सत्य है। यहाँ पे लाइट चली गई है, हमारे मराठी में ऐसे बोलते हैं, सत्य है। ठीक है, मतलब सच बात है जो मैं बोल रही हूँ, कि अगर आप किसी के डेथ के लिए किसी को भी दोष दे रहे हो इंक्लूडिंग योर सेल्फ, तो आप गलत कर रहे हो। जाना था उसको, गया वो, आप उसे नहीं रोक सकते थे। ठीक है, अब ये मैंने बहुत कम लोगों के लिए बात करी, अब ज़्यादा ग्रुप ऑफ पीपल के लिए ये मैसेज है कि अगर आपके लाइफ से कोई चला गया या जा रहा है या चला जाएगा इन फ्यूचर, तो ऐसा मत सोचो कि ये पर्सन ने मेरे साथ इनजस्टिस किया। ठीक है, ये मेरे साथ सही नहीं हुआ, इसने मेरे साथ सही नहीं किया, ये कैसे मुझे छोड़ के चला गया, या इसने कैसे रिश्ता ख़त्म कर दिया। देखिए, वो उनका डिसीजन है, उनकी चॉइस है। आप किसी को ज़बरदस्ती अपने लाइफ में नहीं रख सकते हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अगर किसी रिश्ते को आपको ज़बरदस्ती होल्ड करने की कोशिश करनी पड़ रही है, तो वो रिश्ता आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, उसका डिसीजन था, उसने कुछ सोच समझ के लिया और वो चला गया। आप यहाँ पे उसको ब्लेम कर रहे हो या खुद को ब्लेम कर रहे हो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, राइट। हील्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? टेम्परेंस बॉटम डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस नेगेटिविटी जो आप फील करने वाले हो, इन फ्यूचर आप काफ़ी हील्ड फील करोगे। आप अगर किसी चीज़ से हील नहीं हो पा रहे हो करंटली, तो उस चीज़ से आप फ्यूचर में हील होने वाले हो पूरी तरीके से। और नेचर आपको काफ़ी मदद करेगा। नेचर इन द सेंस फ्लावर्स, ट्रीज़, एनिमल्स, प्लांट्स, ग्रीनरी, ये चीज़ें। सन एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है हीलिंग में। अब वो कैसे, सन की जो रेज़ होती है या सन रेज़ जो होती है वो बहुत पावरफुल होती है, क्योंकि वो कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारे अंदर एक्टिवेट कर देता है जो हमें पॉजिटिव फील कराता है। ठीक है, तो अगर आप डिप्रेशन में हो, स्पेशली एंग्जाइटी फेस कर रहे हो, कोई मेंटल इश्यूज़ आपको फेस कर रहे हो, कोई भी हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हो, मैं आपको बोलूँगी कि सुबह का जो टाइम होता है 10 बजे के पहले का, स्पेशली 9 बजे के पहले का, वो जो सनरेज होती है, टेक इट ऑन योर बॉडी। ठीक है, आप श्योरली नोटिस करोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो नेचर विल हील यू। जो भी चीज़ आपको अभी परेशान कर रही है ना, वो चीज़ें फ्यूचर में आपको परेशान नहीं करेगी। ठीक है, और आप उतने ही कॉन्फिडेंट और उतने स्ट्रॉन्ग बन जाओगे जितने आप हमेशा से थे। ऑकवर्ड की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस ऑकवर्ड एनर्जी हियर? द डेविल और 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, मैंने बोला ना आपको, आपका एक प्रॉब्लम है, आप पीछे मुड़ के पास्ट में या बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हो। काश मैंने तब ऐसा किया होता, काश ऐसा हुआ होता, काश मैं ये कर लेता, काश वो हो जाता। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, पास्ट में आपको कोई बहुत बुरी आदत थी, या आपके लाइफ में कोई बहुत ही बुरा रिलेशनशिप था, क्यों पीछे मुड़ के देख रहे हो? आगे देखो ना, फ्यूचर में देखो। सोचना ही है तो फ्यूचर को ड्रीम करो, एटलीस्ट वो मैनिफेस्ट तो करोगे। पास्ट का सोच के क्या होने वाला है? पास्ट में जाके चेंज करने वाले हो क्या पास्ट? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी ही, या तो कोई बुरी आदत जो आपके अंदर थी पास्ट में, या कोई बुरा रिश्ता था, या एनीथिंग लाइक दैट, आप खुद को फिर से वही एक ऑकवर्डनेस आपके अंदर आ जाएगी कि एक टाइम पे मैं ऐसा था, ओ माय गॉड। अब आप बैठ के अगर बचपन के फ़ोटो देखोगे, टीनेज के, स्पेशली अपने टीनेज के फ़ोटो अगर आप देखोगे ना, तो आपको लगेगा कि छी यार, मैं कितना गंदा दिखता था, छी यार, मैं तो कितनी गंदी दिखती थी, कैसे कैसे कपड़े पहनती थी मैं। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उस वक्त की सिचुएशन वैसी थी, उस वक्त के कपड़े, उस वक्त की लाइफस्टाइल वैसी थी। बहुत टाइम हो गया ना, तो अभी का देखो ना, अभी के फ़ोटो देखो, और अभी आपको लग रहा है कि अभी भी मैं गंदा ही दिख रही हूँ या गंदी दिख रही हूँ, तो यू नीड टू चेंज। तो मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पास्ट में जाके मत रिविजिट मत करो पास्ट को, तो आपको वो ऑकवर्डनेस फील होगी। ग्राउंडेड क्यों है यहाँ पे? वाई इज दिस ग्राउंडेड एनर्जी और हैंग्ड मैन?
और बॉटम डेक में पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए कई बार ना हम खुद से बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लगते हैं। ओके, हम हमेशा अपना बेस्ट देना चाहते हैं खुद को, कि मुझे मिले तो बेस्ट ही मिले, या मुझे अपने आप को बेस्ट ही देना है। एंड मुझे लगता है कि आप अभी क्या दे सकते हो, भले ही वो छोटा सा कुछ हो, आप खुद को अभी क्या दे सकते हो वो ज़्यादा ज़रूरी है। वो चीज़ कितनी बड़ी है वो ज़रूरी नहीं है। आप खुद को क्या अभी दे सकते हो छोटा सा, जिससे कि आप खुद को शांत महसूस करो, स्टेबल महसूस करो, पॉजिटिव फील करो, उस पर फोकस करो। मैं बोली ना, आपका फोकस का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप फोकस गलत चीज़ों पे करते हो। तो आप अगर कभी भी स्टक फील करो किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में, आप थोड़ा सा रुक के ये सोचो कि मैं इस वक्त अपने लिए क्या बेटर कर सकती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हाल ही में आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ आगे ही नहीं बढ़ रही है, कैसा होगा मेरा, क्या वो वापस आएगा, तो थोड़ा सा ना उस वक्त अपने मन को शांत करो, पॉज करो अपने आप को, और अपने लिए कुछ अच्छी चीज़ करो। जैसे कि कॉफ़ी पे जाओ, कॉफ़ी पीने जाओ दोस्तों के साथ, या अकेले चले जाओ, शॉपिंग करने जाओ, छोटा सा ही कुछ कर लो, थोड़ा सा हेयर कट कर लो, कुछ चेंज करो अपने बारे में, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि नहीं मुझे वही इंसान अभी के अभी चाहिए, क्या वो पॉसिबल है? कल ही अगर वो छोड़ के चला गया आपको, क्या वो आज ही आ सकता है आपके पास? कुछ तो उसने भी सोचा होगा ना, इसीलिए तो वो नहीं है आपके पास अभी। तो हर चीज़ को थोड़ा टाइम दो, और डोंट बी सो हार्श ऑन योर सेल्फ। ओके, ये जो बीच वाली एनर्जी है, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच वाली जो ट्रांसफॉर्म्ड, ये जो कार्ड निकला था, ये क्यों है? व्हाट डज इट डिनोट? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ सोल्स। ओके, अगेन द सेम थिंग, मैं फिर से एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ, फोकस। जो ख़त्म हुआ है उससे फोकस हटा के क्या मैं बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस पर फोकस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो है उसे संभालो, जो गया वो गया, जो है उसको संभालो। ठीक है, तो यही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यही आपकी ज़िंदगी में चेंज लाएगा। फ्रॉम चेंजिंग योर फोकस बोल रही हूँ, फ्रॉम चेंजिंग योर फोकस फ्रॉम व्हाट्स गॉन टू व्हाट यू हैव राइट नाउ। उसको कैसे सेव करना है, उसको कैसे बचाना है आपके लिए। करंट सिनारियो में ये जो यस आया है, ये किस मामले में आया है? व्हाट डज दिस डिनोट? 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, अगर कोई आपकी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट है, कुछ काम है, या कुछ करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ऑनलाइन बिजनेस खोलना चाह रहे हो, और ऑलरेडी आप जॉब करते हो, ठीक है, 9 to 5 आपका जॉब होता है, और उसके साथ साथ आप सोच रहे हो कि क्या मैं कोई और बिजनेस करूँ ऑनलाइन, कुछ सेल करने का, कुछ काम शुरू कर दूँ, स्टार्ट डूइंग इट। आप कर सकते हो, ठीक है, आपके लिए उसका आंसर येस है। मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ठीक है। आपके लिए फ्यूचर एनर्जी में डोंट स्टॉप, ये मैसेज क्यों आया है, क्या दर्शा रहा है ये डोंट स्टॉप? 9 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। सेम एनर्जी है फ्यूचर में भी, कि अगर आप कुछ बनना चाह रहे हो, आप चाहे आपकी लुक्स को लेकर हो, आपके करियर को लेकर हो, आपके लाइफस्टाइल को लेकर हो, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो ना, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, वो कैपेसिटी है, और आपको वैसे सपोर्ट भी मिलेगी। सो आप रुको मत, कीप गोइंग, ठीक है। और बीच वाली एनर्जी में जो रोमांस, ये कार्ड आया है या ये मैसेज आया है एंजल्स की तरफ से, ये क्या दर्शा रहा है? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लाइफ में कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ सकता है जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है। ये आपके वर्क प्लेस पे हो सकता है, या आपका कोई बिजनेस पार्टनर हो सकता है, या जिसके साथ आप स्टडी करते हो, कॉलेज में हो। अगर कोई छोटे बच्चे देख रहे हैं मेरा वीडियो, तो कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपको स्कूल वूल में मिल सकती है, ठीक है। तो रोमांस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, स्पेशली आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ब्यूटी, द वे यू कैरी योर सेल्फ, ये आपकी तरफ लोग रोमांस को अट्रैक्ट कर रहा है, रोमांटिक लाइफ को अट्रैक्ट कर, रोमांटिक पर्सन या रोमांटिक रिश्ते को अट्रैक्ट कर रहा है। तो टॉक टू पीपल, एक्सप्लोर करो, यू हैव दैट पोटेंशियल। सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है भाई, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है। सो दैट वॉज इट। आई होप कि मेरी गाइडेंस, मेरी बकवास, या मेरा जो भी आप कह लो, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर करो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। लव यू।